राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, अगर हम राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और इसे रट लेना है, क्योंकि जब भी हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी देने जाते हैं तो इस टॉपिक से हमें 1-2 प्रश्न हमें ज़रूर मिल जाते हैं। चाहे अन्य टॉपिक को छोड़ दिया जाए, लेकिन ये जो राजस्थान का एकीकरण का जो टॉपिक है या वहाँ से ज़रूर एग्जामिनर द्वारा प्रश्नों को लिया जाता है और ये प्रश्न हमारे बार बार गलत होते हैं। तो इसका जो ये कारण है, ये आज हम इस टॉपिक में पूर्ण कर लेंगे कि अब आज के बाद में इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं आपसे निश्चित वादा करता हूँ कि आपका इससे संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सिर्फ हमें ये ट्रिक को ध्यान में रखना और ट्रिक ध्यान में रखते हुए हमें इस सारणी को बनाना है और अपने दिमाग में इसे बैठा लेना है, किस सूत्र वाइज किस जो एग्जाम्पल के माध्यम से हमें ये पूर्ण कर लेना, और आप भविष्य में कभी भी इस टॉपिक को नहीं भूल पाएंगे। समय बिना गवाए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि चरण। देखिए, इतना शॉर्ट तरीका आपको कहीं किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। पहला है चरण। चरण है, हमें ध्यान रखने हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो कितने चरणों में पूरा हुआ था। ये 7 चरणों में पूरा हुआ था। तो हमें सबसे पहले इस सारणी में 7 चरण बना लेने, यानी 7 कॉलम हमें बना लेने। नेक्स्ट हमें दिनांक का कॉलम लेना है। दिनांक के कॉलम में उसके बाद नामकरण, नामकरण के बाद राजधानी, फिर रियासत, फिर राजप्रमुख, प्रधानमंत्री, उद्घाटन और ये विशेष विवरण। अन्य कोई बातें हैं तो उन्हें इसमें जोड़ना है। ये हमें इस प्रकार से कॉलम बनाने हैं और नीचे की तरफ 7 कॉलम बना लेना। अब देखिए, दिनांक से हमें स्टार्ट करना है। तो हमें इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो राजस्थान का जो एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, उसमें 1948 से लेकर जो 1956 तक जो चरण चले, उनमें पहले हमें ये फिक्स करना है कि 1948 में जो चरण हुए वो 3 संपन्न हुए। 3 चरण कब हुए? 1948 में 3 चरण संपन्न हुए। फिर 1949, ये हमें देखो ये फिक्स करनी है, यहाँ पे 2 चरण पूरे हुए। फिर उसके बाद में 1950 और 1950 में 1 चरण पूरा हुआ और नेक्स्ट था 1956, वहाँ पर भी 1 चरण, यानी 3, 2, 1, 1, ये 7 चरण। 3, 2, 5 और 1, 6 और 1, 7, ये 7 चरण। 1948 में 3, 1949 में 2, 1950 में 1 और 1956 में 1। ये चीज़ हमें अपने दिमाग में बैठा लेनी है सबसे पहले, इस टॉपिक को क्लियर करने से पूर्व है। 48 में 3, 49 में 2, 50 में 1 और 56 में 1। ये चीज़ क्लियर होगी कि कौन कौन से सन में चरण पूरे हुए। अब इस चीज़ को हम अपने साइड में रख लेंगे कि 1948 हमने 7 कॉलम बनाए। 1948 3 में, फिर 1949 2 चरणों में, नेक्स्ट आगे वाले, फिर 1950 में 1 और 1956 में 1, ये आ गए। अब ये दिनांक में हमने सन का जो है कॉलम वो पूरा कर लिया है। अब हमें डेट और माह है। देखिए, ये भी हम फिक्स करेंगे कि डेट और माह को कैसे फिक्स किया जाए। देखिए, 18 मार्च 1948 को पहला चरण हुआ। ये चरण हमें याद रखना है कि पहला चरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। देखिए, मैं इस वीडियो में ये जो PDF बना रखी है इसको एक बार छोटा करता हूँ ताकि पूरा आपके एकदम से क्लियर समझ में आ जाए। ये देखिए, अभी हमने इनकी चर्चा की थी कि 1956 तक हमने इनको लिख लिया है। 1948, 48 3 बार, 49 1 बार, फिर 49 1 बार, यानी 2 बार। 48 3 बार, 49 2 बार, फिर 50 1 बार और 56 1 बार। ये 7 चरण हो गए। अब हमें डेट का जो डिवाइडेशन है वो देखो कैसे दिमाग में फिट करना है। पहला 18 मार्च 1948, 18 मार्च पहला फिक्स याद रखना है कि पहला चरण कब हुआ? 18 मार्च को हुआ। तो डेट हमने पहले लगा ली 1948। अब नेक्स्ट देखिए, 18 में कितने जोड़ेंगे? 7। कितने चरणों में आता? 7 चरणों में हुआ। तो 18 में कितना जोड़ दो? 7 जोड़ दो। मार्च का महीना है, 7 जोड़ने, तो 18
में 7 जोड़े, कितने हुए? 25 मार्च 1948। तो दूसरा चरण की दिनांक हो गई 25 मार्च 1948। देखो दिमाग में ये चीज़ फिक्स करनी है दोस्तों, और फिक्स करेंगे तो ही ये सारणी जुड़ पाएगी, और ये जुड़ गई तो आप निश्चित आप समझ लेना कि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। 25 मार्च 1948 हो गया। तीसरी डेट पे आ जाइए। पहला चरण 18 मार्च को हुआ, तो तीसरा चरण उसके 1 महीने बाद होगा। डेट जो सन है वो 1948 चल रही है, वो हमने पहले कर ली है। पहला 18 मार्च को हुआ, तो तीसरा है वो 1 महीने बाद होगा, यानी 18 अप्रैल को होगा। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948। 3 चरण तक हो गए। अब चौथे चरण में आ जाइए। चौथा चरण हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस दिन राजस्थान का लगभग निर्माण हो चुका था और हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। तो ये 30 मार्च 1949। अब चौथे में आ गए थे, तो चौथे में 1 49 को हुआ और 5वां भी 49 को हुआ, तो ये दोनों थे, तो चौथा आ गया 30 मार्च 1949। ये भी यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी। चौथे में 30 मार्च 1949। अब देखिए पाँचवें में आए। पाँचवें में है 15 मई 1949। देखो इसे कैसे फिक्स करना है, कौन सा चरण है? 5वां चरण है। 5 लगा दो, 5 मई 5/5/1949 हुआ। और 5 के पहले क्या लगाना है हमें? 1। देखो 5 के पहले हमें क्या लगाना है? 5वां चरण है, 5 लिखना है और 5 के पहले 1 लगाना है, यानी 15। फिर 5 मई और 1949 हो गया। ये चीज़ भी क्लियर। 5वां चरण है दोस्तों, 5वां चरण है, 5 लिखा अपन ने, 5 के पहले 1 लगाया, 15 हो गया। 15/5 यानी 15 मई 1949। अब आ गए छठे चरण में। 6 लिख दिया दोस्तों, क्योंकि 5 में भी अपन ने 5 लिखा था, पहले 1 लगा दिया था। छठे में 6 लिख देंगे, और उसके पहले कितने लगा देंगे? 2 लगा देंगे, क्योंकि 5वें में 1 लगाया, तो छठे में कितने लगा देंगे? 2 लगा देंगे पहले। तो 6 के पहले 2 लगाया तो 26 हो गए। तो 26 जनवरी 1950 हुआ। नहीं हुआ? फिक्स हो जाएगा। हमें फिक्स करना है दोस्तों, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, करते रहना है कि छठा चरण है, 6 लिखा, 6 के पहले 2 लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि 5वें में अपन ने 1 लगाया, 5वें चरण में 15 मई किया, तो दूसरे में हम 26 जनवरी कर देंगे, 26 जनवरी 1950। अब 7वें में आ जाओ। 7वें में 1956 तो है ही, क्योंकि अपन ने सन पहले कर ली थी 3/48 में, 2 49 में, 1 50 में और 1 56 में। 7 चरण थे। तो अब 7वें में आ जाओ। तो 7वें में 1 नवंबर 1956 को ये पूरा हो गया था, तो 1956 में, तो और 1 नवंबर, ये हमें फिक्स है कि 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हो गया था। ये हमें डेट है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है, और ये हमें दिमाग में बिठा लेनी है। पहला चरण हुआ 18 मार्च 1948 को। डेट पहले छोड़नी है, पहले हमें सन को याद रखना है। 3/48 में, 2 49 में, 1 50 में, 1 56 में, बस ये 7 चरण है। लिख दी अपन ने सन, ये लिख दी। लिखने के बाद में पहला ध्यान रखना है कि पहला 18 मार्च को हुआ। पहला 18 मार्च को हुआ तो 7 चरणों में हुए। 18 में 7 जोड़ देंगे, 25 मार्च को। सन पहले लिखी हुई है, 48 है, उसको छेड़ना ही नहीं है, तो 25 मार्च 1948। फिर तीसरे चरण में आ जाओ। पहला 18 मार्च को हुआ, तो तीसरा 1 महीने बाद में होगा, यानी 18 अप्रैल। सन वही है 1948, छेड़नी नहीं। अब आगे चौथे में अपन ने 1949 लगाई रखी है सन, और चौथे को हमें ध्यान में रखना है कि चौथा जो चरण हुआ था उसमें लगभग राजस्थान का निर्माण हो चुका था, यानी लगभग रियासतें आके मिल चुकी थी। तो इस दिन राजस्थान अपन दिवस भी मनाते हैं। ये 30 मार्च की बात है, तो 1949 सन अपन ने पहले लगा चुकी है। और अब 5वें चरण में आ जाओ। 5वां चरण है, 5 लिख दिया, 5 के पहले 1 लगा दिया, 15, और 5वां चरण है तो मई, 15 मई 1949। अब छठे में आ जाइए। छठे में भी वही है, 6, 5 में 5 लगाया, तो छठे में 6 लगा दो, 6 के पहले 2 लगा दो, क्योंकि 5 के पहले 1 लगाया, तो 6 के पहले 2 लगा दो, तो 26 जनवरी 1950। अब 7वें में आ जाइए। 7वां चरण जो हुआ 1 नवंबर 1956 को। ये डेट की अपनी फिक्स हो गई। अब देखो इनके नाम का भी दोस्तों बहुत सरल तरीका आपके लिए मैं लेके आया हूँ। देखिए नामकरण। अब नामकरण, अब अपन इस वीडियो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नामकरण, पहला जो चरण था उसको मत्स्य संघ नाम दिया, और ये
के.एम. मुंशी थे, इनकी सिफारिश पर यह नाम दिया गया, के.एम. मुंशी। पहला चरण था मत्स्य संघ। पहला चरण मत्स्य संघ इसलिए था क्योंकि इस जो चरण में है वो 4 रियासतें आके मिलती हैं और एक जो ठिकाना आके मिलता है, टोटल 5 हो जाती हैं, 4 रियासतें हैं। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है ठिकाना कौन सा था, वो ठिकानों को भी ध्यान में रखते हुए रियासतों को भी ध्यान में रखना है। सूत्र है, पहला मत्स्य संघ था। मत्स्य का जो संघ का जो क्षेत्र था वो अलवर, भरतपुर और धौलपुर करौली का जो क्षेत्र है वो मत्स्य संघ का था। क्यों इसको इसमें मिलाया, राजस्थान में इसका विलय हुआ, एक संघ बनाया गया, मत्स्य संघ नाम दिया गया। नाम दिया किसकी सिफारिश से, के.एम. मुंशी की जो सिफारिश पे नाम दिया गया। और इसकी राजधानी है वो अलवर बनाई गई। राजधानी कहाँ बनाई गई, अलवर बनाई गई। और अलवर बनाने के साथ साथ इनमें रियासतों को जो विलय किया गया वो थी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा। नीमराणा यहाँ पर ठिकाना था। इसका सूत्र है दोस्तों ABCDN। सीधा सा सूत्र है ABCDN। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर और एन से नीमराणा। पहला चरण का काम हो गया सूत्र से। पहला चरण डेट अपन ने पहले फिक्स की, नाम था मत्स्य संघ, राजधानी थी अलवर, क्योंकि अलवर अपना प्रभुत्व रखता था इसीलिए अलवर को राजधानी बनाया गया। जो जो रियासत अपना प्रभुत्व रखती थी उस रियासत को राजस्थान के एकीकरण में राजधानी बनाया गया। तो अलवर अपना प्रभुत्व रखती थी इसलिए अलवर को राजधानी बनाया गया। और इसका सूत्र है ABCDN। अब इसका राज प्रमुख देखिए, जो जो रियासतें आके मिली हैं उसका राज प्रमुख प्रधानमंत्री उससे संबंधित ही था, उस रियासत से संबंधित। और राज प्रमुख बनाया गया उदय भान सिंह को, यानी उदय हुआ राजस्थान का। दोस्तों क्या हुआ, उदय हुआ राजस्थान का, इसलिए उदय सिंह को वहाँ प्रमुख बना दिया, किसका, मत्स्य संघ का। और प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को। शोभा बढ़ गई राजस्थान की, क्योंकि मत्स्य संघ बना, शोभा बढ़ी राजस्थान की। राज प्रमुख का उदय हुआ, शोभा बढ़ी प्रधानमंत्री के कारण। तो अलवर का जो था शोभाराम कुमावत, उसे प्रधानमंत्री बना दिया। और इस संघ का जो उद्घाटन किया था NV गाडवेल ने। ये एक चरण पूरा हो गया। अभी हम सूत्र में पूरा और करेंगे दोस्तों आगे, आप वीडियो में बने रहें, स्किप न करें वीडियो को। अब देखिए दूसरा चरण, हमने यहाँ पे दूसरे चरण की जो दिनांक है वो अपने दिमाग में पहले बिठा चुके हैं अपन, 25 मार्च 1948। इसको नाम दिया गया था राजस्थान संघ नाम दिया गया, क्योंकि इसमें अधिकतर जो रियासतें थी वो आकर मिल गई। तो यहाँ पर पहले इसका नाम राजस्थान संघ दिया जाता है और इसकी जो राजधानी है वो कोटा निर्धारित की गई। इसमें 10 जो रियासतें और ठिकाने आकर मिले, तो 10 रियासतें और ठिकानों को हम ऐसे तो याद कर नहीं सकते हैं। ऊपर जैसे पहली रियासत में अपन ने याद किया ABCDN, उसी प्रकार दूसरी जो चरण में जो रियासतें आई उनको अपने को इस सूत्र के माध्यम से याद करना है। कोटा की झाबा पर टोकुडुबुशा हो गई रियासतें याद। सूत्र है कोटा की झाबा पर, यानी पर टोकुडुबुशा। यहाँ पे कोटा रियासत है, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, बा से बांसवाड़ा, प्र से प्रतापगढ़, टो से टोंक, कु से कुशलगढ़, डू से डूंगरपुर और बू से बूंदी और सा से शाहपुरा। कोटा की जाबा पर टोकुडुबुशा हो गया, भूल ही नहीं पाएंगे जिंदगी में। दूसरी रियासतों में कौन, दूसरे जो चरण था उसमें किन किन रियासतों का विलय हुआ, कभी नहीं भूल पाओगे। फट अपने को सीधा याद करना है कोटा की जाबा पर टोकुडुबुशा। प्रश्न आ गया कि दूसरे चरण में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल थी या नहीं थी, सूत्र को याद किया, काम हो गया भाई। इसमें कोटा अपना प्रभुत्व रखता था, तो कोटा के जो राज प्रमुख नियुक्त किए गए भीम सिंह को। गोकुलराव असावा जो थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, वो डूंगरपुर के थे। और उद्घाटन किया था गाडविल ने, गाडविल चाचा पटेल। तो दोनों में गाडविल आ जाते हैं, तीसरे में चाचा और चौथे में पटेल। उद्घाटन किसने किया, गाडविल चाचा पटेल। आ गया ये दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण में आइए, तीसरा जो चरण है वो दिनांक पे अपन ने पहले फिक्स कर चुके हैं। हमने दिनांक 18 अप्रैल 1948 में 3:48 में थे, तो 18 अप्रैल
पहला 18 मार्च को हुआ, तो एक महीने बाद में तीसरा होगा, ये अपन ने पहले फिक्स किया। तो 18 अप्रैल 1948 इसको नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान यानी SR। दूसरे चरण को राजस्थान संघ नाम दिया गया था, तीसरे को दिया संयुक्त राजस्थान। इस संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ, इसमें देखो उदयपुर को इसकी राजधानी नियुक्त की गई, राजधानी बनाया गया उदयपुर को। और इसमें जो रियासतों का विलय हुआ वो राजस्थान संघ की जो रियासतें थी और राजस्थान संघ की रियासतों के साथ में उदयपुर इसमें आके मिली। और सूत्र है 2+1 यानी 2 में 3 चरण हैं, तीसरा चरण है तो 2+1 यानी उदयपुर आयो तीसरा चरण में 2 के साथ 1 मिलो पुणे उदयपुर मिलो राजस्थान संघ। तो ये हो गया तीसरा चरण पूर्व। अब देखो इसमें कि इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया, इसमें भोपाल सिंह जो थे मेवाड़ के, उन्हें इसमें राज प्रमुख बनाया गया। और माणिक्यलाल वर्मा है, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सूत्र हो अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे कि सूत्र क्या है, सोगो माही, प्रधानमंत्री सोगो माही। सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुलाल सावा, म से माणिक्यलाल वर्मा, ही से हीरालाल शास्त्री। 4 का याद कर लो, 7 का अपना आप याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गए हम तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा सोगो माही, तीसरा नंबर पर माँ है माणिक्यलाल वर्मा। और इसका जो उद्घाटन किसने किया था, गाडविल चाचा पटेल। तीसरे नंबर पर कौन आ रहे, चाचा जी आ रहे, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन कर दिया। तो तीसरा चरण भी पूरा हो गया। तीसरे चरण में किन किन रियासतों का विलय हुआ, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ के साथ में उदयपुर। क्यों, क्योंकि राजस्थान संघ को भी याद रखना है। राजस्थान संघ में कौन कौन सी रियासतें थी, कोटा की झाबा पर टोकू डुबूशा, और इसके साथ में उदयपुर भी आ गया। इसलिए 3 चरण में ये 3 2 प्लस उदयपुर यानी 3। और यहाँ पे राज प्रमुख बना दिया भोपाल सिंह को, प्रधानमंत्री बना दिया माणिक्यलाल वर्मा को। सो गोमाही तो माँ माणिक्यलाल वर्मा, और उद्घाटन कर दिया गाडविल चाचा पटेल ने, तो चाचा जी आ गए इसमें। अब देखिए चौथे चरण की डेट अपन ने पहले इसको याद कर लिया है, 30 मार्च 1949। यानी 3 तो थे, कब किस में थे, 48 में, 2 49 में, तो अब 3 हो गया तो चौथे आ गए तो 49 में आ गए। 30 मार्च को हुआ था। इसको नाम दिया गया था वृत्त राजस्थान यानी VR। देखिए इसके नाम भी हम आपको फिक्स कराऊंगा मैं आपसे। पहला मत्स्य संघ है, दूसरा क्या है राजस्थान संघ है, ये 2 ध्यान में रखना आप। फिर आगे के नीचे के मैं आपको याद करा दूंगा। फिर तीसरे नंबर पर क्या आएगा, SR, चौथे पे आएगा VR, पांचवें पे आएगा SVR, और छठा नंबर पर राजस्थान न जगो, और फिर 5वां पे वर्तमान राजस्थान हो जाएगा। नाम याद हो जाएंगे, नाम भी। पहले चरण में क्या था, मत्स्य संघ था, दूसरे में राजस्थान संघ, तीसरे में SR, S पहले आता है R, S के बाद में VR, अब S और VR, S और VR, SVR, और फिर राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान। नाम भी फिक्स हो गए, पहला मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ, तीसरा SR, S से संयुक्त, R से राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। चौथे में SR आया, S के बाद में V आएगा तो VR, वृत्त राजस्थान। फिर 5वें में संयुक्त वृत्त राजस्थान, SVR आ गया। 5वां राजस्थान संघ है, और ये वर्तमान राजस्थान अपना है 7वें में। कोई दिक्कत नहीं है कहीं, नाम भी फिक्स हो गए। चौथे में आ जाओ, चौथे में वृत्त राजस्थान यानी VR, वृत्त राजस्थान VR। इसमें राजधानी बनाया किसे, जयपुर को। अब राजधानी का भी अपने को ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो प्रभुत्व वाली जो रियासत थी उसी को राजधानी बनाया गया। जब विलय हुआ इनका रियासतों का, जो अपना प्रभुत्व रखती थी उसी रियासत को राजधानी बनाया गया। पहले चरण में अपन ने देखा मत्स्य संघ में अलवर अपना प्रभुत्व रखती थी, अलवर को राजधानी बना दिया। दूसरे में कोटा की झाबा पर यानी कोटा अपना प्रभुत्व रखती है, कोटा को राजधानी बना दिया। तीसरे में राजस्थान जो संघ है, राजस्थान संघ में उदयपुर आकर मिली तो उदयपुर को राजधानी दे दी कि आप राजधानी रखो भाई अपने पास में। चौथे चरण में आएंगे तो जयपुर है, जयपुर अपना प्रभुत्व रखती है, और जयपुर आकर मिली तो वही जयपुर को खुश कर दिया कि आप राजधानी ले लो। वो खुश हो गए और राजधानी भी दे दी उनको, और उनको राज प्रमुख भी दे दिया। ऐसा इन सब रियासतों में हुआ है, एक को खुश किया राजधानी देकर, एक को किया राज प्रमुख बनाकर, प्रधानमंत्री बनाकर।
तो चौथे चरण में जयपुर को राजधानी दे दी। और इसमें आके कौन मिला? संयुक्त राजस्थान यानी एसआर। तीसरे नंबर पे था ना, तीसरे नंबर पे वो मिले इसमें आके एसआर। चौथा चरण है इसलिए तीसरे तो आके मिलेंगे। तीसरा चरण था तो दूसरे आके मिले, लेकिन उदयपुर भी मिल गया। चौथे चरण में तीसरे आके मिले यानी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान यानी एसआर आकर मिला। और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर यानी 3 प्लस जे बी, ये सूत्र 3 प्लस जे बी चौथा चरण है, इसलिए 3 तो होंगे और जे बी भी होगा। जे से जयपुर होगा, जे से जोधपुर होगा, जे से जैसलमेर होगा और बी से बीकानेर होगा। आके मिल गए और ये चौथा चरण संपन्न हो गया। इसमें जो राज प्रमुख बना दिया वो मानसिंह जो द्वितीय था उसे क्या बना दिया? राज प्रमुख बना दिया। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया। सूत्र क्या था अपन ने प्रधानमंत्री का? क्या क्या था? सोगो माही, ही चौथे पे आया तो हीरालाल शास्त्री। अपन ने राज प्रमुख का भी सूत्र क्या था? क्या क्या था? उभी भूमा, उभी भूमा, उभी भूमा, मानसिंह। मानसिंह चल रहा है। और कौन सा है सेकंड, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। अब जो इसका जो उद्घाटन करता कौन था? कौन था? गाडगिल चाचा पटेल। चाचा जी तक तो हो गए, अब कौन बचे? पटेल जी बचे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस एकीकरण का जो विलय हुआ वो शंकर देवराय जो समिति है उसकी सिफारिश पर इस जो चरण का विलय होता है, यानी राजस्थान में आके मिलती है। शंकर देवराय जो समिति है उसकी सिफारिश पर चौथा जो चरण है वो संपन्न होता है। अब आ जाइए पांचवें चरण में। पांचवें चरण में डेट अपन ने फिक्स की थी। कौन सा चरण है? पांचवा चरण है। 5 के पहले कितना लगा दो? 1 लगा दो, 15 हो गए। 15 5 5 है तो मई है। 1949 है क्योंकि 49 में 2 है, तो 2 हैं तो 5वां चरण है। 49 हो गई। अब ये SRVR हो गए थे नाम, और यहाँ पर आ जाएंगे दोनों को मिलाकर SVR यानी संयुक्त वृत्त राजस्थान। SVR संयुक्त वृत्त राजस्थान। यहाँ पर किसी को राजधानी नहीं बनाया गया। और इसमें क्या आके मिले? इसमें जो चौथे चरण में थे वृत्त राजस्थान यानी VR प्लस मत्स्य संघ, पहलड़ा ने लाया उठा के मत्स्य संघ को, जो पहले चरण में आके मिला था। 4+1 यानी 5 सूत्र है यो कि 5वें में कौन आएगा? 4+1 यानी 5। जो चौथे चरण में जो रियासतें थी वो, और पहले चरण में कौन थी? मत्स्य संघ थी, वो आके यहाँ पे संयुक्त वृत्त राजस्थान में मिलती हैं। यहाँ पर यह प्रश्न भी कई बार बनता है कि वृत्त राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब यानी कौन सी रियासत में हुआ था या कौन से चरण में हुआ था? 5वें चरण में हुआ था, वो ये डेट थी और उसे नाम दिया गया था संयुक्त वृत्त राजस्थान। इसके जो राज प्रमुख है वो बनाए गए थे मानसिंह। अब मानसिंह जी चलेंगे अब 3 में लगातार, तो ये हमें फिक्स कर लेना है। मानसिंह आने के बाद में जहाँ तक राज्यपाल नहीं आता है 7वें चरण तक, वहाँ तक मानसिंह को फिक्स कर दिया जाता है। और जो सेकंड थे ये जयपुर निवासी थे, और हीरालाल जो शास्त्री थे इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। ये चौथे चरण में आ जाते हैं। चौथे से लगातार चौथे, पाँचवें, छठे चरण तक ये लगातार चलते हैं। जो 7वें चरण में, क्योंकि वहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री आ जाते हैं, तो वो हुई राज प्रमुख और प्रधानमंत्री, यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री वहाँ पर नियुक्त हो जाते हैं। तो छठे चरण तक हमें राज्यपाल और प्रधानमंत्री याद करने हैं। यहाँ पर अब कोई उद्घाटन करता नहीं था। उद्घाटन करता ऊपर वाले 4 में थे, गाडगिल चाचा पटेल। ये इनका काम यहीं पर समाप्त हो गया। अब आ जाइए हमें छठे चरण में हम आ जाते हैं। 5 चरण पूरे हो गए, छठे चरण में आइए। छठा कौन सा चरण है? छठा चरण है, 6 लिख दिया भाई, ये लिख दिए 6। 6 के पहले 2 क्यों लगाए? 2 इसलिए लगाए कि 5वें में अपन ने 1 लगाया था, इसलिए वो 15 हुआ था। तो इसमें 6 के पहले 2 लगा देते हैं, 26 हो जाएंगे। 26 जनवरी 1950। 50 में हुआ, 50 में 1 और 56 में 1। छठा है, 50 में 1 होगा। और इसको नाम दिया गया राजस्थान संघ। ये नाम बार बार हम देखते हैं, राजस्थान या राजस्थान संघ इसको नाम दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या, क्योंकि इसमें पूरा राजस्थान लगभग मिल चुका था, इसे राजस्थान नाम दे दिया जाता है यहाँ पे। और इसमें जो कौन कौन सी रियासतें आके मिलती हैं, कौन कौन से चरणों की रियासतें आती हैं, तो छठा चरण है तो इसमें
पाँचवें चरण की जो रियासतें यानी संयुक्त वृत्त राजस्थान SVR पाँचवें चरण की रियासत प्लस सिरोही को इसमें विलय किया जाता है, और किसे छोड़ के आबू और जो देलवाड़ा के जो क्षेत्र हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, और बाकी जो सिरोही का जो क्षेत्र वो मिला लिया जाता है। इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि आबू और देलवाड़ा को गुजरात में विलय किया जा रहा था, इसलिए उसको इस समय नहीं मिलाया जाता, लेकिन बार बार विरोध के कारण इसको अंततः मिला लिया जाता है। इसकी चर्चा आगे कर लेते हैं। तो संयुक्त वृत्त राजस्थान में और सिरोही इन दोनों को मिलकर के जो छठा चरण वो पूरा होता है, वो 26 जनवरी 1950 को पूरा होता है। इसके जो राज प्रमुख थे वो मानसिंह सेकंड थे, जयपुर निवासी थे, और हीरालाल जो शास्त्री थे उन्हें इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब सातवां चरण और अंतिम जो चरण है, देखिए ये अब हमने 6 जो चरण हैं वो किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से सीखे हैं। अब जो सातवां जो चरण, देखिए सातवां चरण में 1 नवंबर 1956 को ये पूरा हुआ, ये हमें याद किया, और वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ। राजस्थान यहाँ पर पूर्ण बन चुका था छठे में, और सातवें में जो वर्तमान राजस्थान आज अपन देख रहे हैं वो उसका निर्माण, संपूर्ण जो रियासतें थी, संपूर्ण जो क्षेत्र थे उनका विलय हो जाता है। अब देखिए इसमें किन किन रियासतों का, किन किन क्षेत्रों का विलय होता है। राजस्थान संघ आकर इसमें मिलता है। राजस्थान संघ पूरा राजस्थान यानी छठे चरण का जो संघ था वो पूरा का पूरा कर इसमें मिल जाता है, और अजमेर मेरवाड़ा को जो केंद्र शासित प्रदेश था जो भी अलग था उसका भी विलय कर लिया जाता है। आबू देलवाड़ा को भी इसमें विलय कर लिया जाता है, तो छठे चरण में छोड़ दी जाती हैं, सातवें चरण में उनको भी मिला लिया जाता है। MP यानी मध्य प्रदेश की सुनेल टप्पा को इसमें शामिल कर लिया जाता है, और झालावाड़ की जो सिरोंज है वो MP में शामिल कर दी जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सुनेल टप्पा और सिरोंज जो MP जो में एक ली जाती है और एक MP को दी जाती है। तो देखिए ये जो क्षेत्र सुनेल टप्पा जो क्षेत्र है वो MP की थी, और इसको राजस्थान में शामिल किया जाता है, और झालावाड़ की सिरोंज थी और उसे MP को दे दिया जाता है। देखो इसको भी हम याद कर सकते हैं, इसको भी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब कोई लड़का होता है तो हम कितने खुश होते हैं, और लड़की होती है तो हमारे जो समाज है इसमें देखो एक मायूसी सी छा जाती है, तो लड़के को हर कोई लेने की कोशिश करता है। तो सुनेल यानी सुनेल टप्पा किसी लड़के का नाम है, इसको अपने यहाँ से फिक्स करना। सुनेल टप्पा लड़के का नाम है, इसलिए क्या हुआ कि राजस्थान जो है इस सुनेल टप्पा क्षेत्र को लेने की कोशिश में था कि हमें ये दे दो सुनेल टप्पा। कि सुनेल किससे याद किया आपने, सुनेल यानी सुनील कोई लड़के का नाम, सुनेल टप्पा। तो राजस्थान ने इसको लिया, और सिरोंज यानी सरोज नाम की कोई लड़की, इसको नाम से हमें फिक्स करना है दोस्तों, अन्यथा नहीं लेना है, नाम से फिक्स करना है। सिरोंज यानी सरोज नाम की लड़की है, उसे दे दिया, दे दो भाई, ये झालावाड़ का क्षेत्र है, इसे MP को दे दो, और सुनील है ये हमें दे दो क्योंकि लड़का है, और सिरोंज लड़की है, ले लो इसको। तो ये MP को दे दिया, और MP की जो सुनील टप्पा का जो क्षेत्र है वो राजस्थान में इसका विलय कर लिया। कौन से विलय में, सातवें चरण में इसका विलय कर लिया। राजस्थान संघ यानी छठे चरण को लिया। अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश अभी बचा हुआ था, आबू देलवाड़ा जो छठे चरण में छोड़ दिया गया था, सिरोही को मिला लिया गया था लेकिन आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था। MP की रियासत थी सुनेल टप्पा, उसे राजस्थान में विलय कर लिया गया, और झालावाड़ की सिरोंज थी जो क्षेत्र है उसे क्षेत्र को MP को दे दिया गया। और यहाँ पर राज्यपाल जो थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह जो थे वो राजस्थान के राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, इनके निर्देशन में ये सातवां चरण है वो पूरा हुआ। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में आप है इस राजस्थान के एकीकरण को एकदम से कंठस्थ याद कर पाए हैं, इसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये वीडियो आपको थोड़ी लंबी जरूर लगी होगी लेकिन ये आपकी बहुत उपयोगी है। आपके हर जो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान सरकार से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। चाहे वो छोटी से छोटी परीक्षा हो, चाहे RS से संबंधित परीक्षा हो, RP से संबंधित परीक्षा हो, CET से संबंधित किसी भी क्षेत्र की से संबंधित हो, अगर राजस्थान के टॉपिक को उसमें इंक्लूड किया गया है तो ये जो वीडियो है आपको 1-2 प्रश्न है वो करने में ज़रूर सहायता प्रदान करेगी, और हर एक पॉइंट को सूत्र के माध्यम से, टॉपिक के माध्यम से आपको इसमें क्लियर किया गया है। इस वीडियो के अलावा इससे संबंधित
एक भी प्रश्न आपका नहीं छूट पाएगा। अब हमने सूत्र भी बनाए थे, उन सूत्रों पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या सूत्र बनाए थे, हमने सूत्र बनाया था कि प्रधानमंत्री का सूत्र बनाया सोगो माही। क्या सूत्र बनाया था अपन ने, सोगो माही, प्रधानमंत्री सोगो माही, ये सूत्र अपन ने बनाया था। देखो सोगो माही, देखिए सो शोभाराम, गो गोकुललाल, माँ माणिक्यलाल, ही हीरालाल शास्त्री। अब देखिए 4 बना लिए, 5 और 6 प्रधानमंत्री वही थे। आगे मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं, मोहनलाल शोखाड़िया जी, सोगो माही। राज प्रमुख का सूत्र अपन ने बनाया था क्या, उबी भूमा, उ उदय भान, भी भीम सिंह, भू भोपाल सिंह, माँ मान सिंह, फिर मान सिंह तीनों में चलते हैं, क्योंकि राज प्रमुख और प्रधानमंत्री वही होते हैं। 4 से स्टार्ट होते हैं, 4 5 6 तक लगातार चलते हैं, और फिर राज प्रमुख की जगह राज्यपाल आ जाते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह, जो राजस्थान का जो 7वां चरण पूरा होता है उस समय राज्यपाल होते हैं। उद्घाटन करता थे गाडविल चाचा पटेल। ये चारों में, पहले में गाडविल, दूसरे में गाडविल, तीसरे में चाचा और चौथे में पटेल जी, ये थे।